अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 15 अगस्त 2025 21 सफ़र 1447 हिजरी को मस्जिद नबवी शरीफ में दिए गए खुतबा जुमा का उर्दू तर्जुमा। अल्हम्दुलिल्लाह, हर किस्म की तारीफ़ अल्लाह के लिए है। उसने कलम से सिखाया, इंसान को वो बातें बताईं जो वो नहीं जानता था। हम नवाजिशों और नेमतों पर उसकी तारीफ़ करते हैं और उसने हम पे जो फ़ज़ल व करम किया है उस पर उसका शुक्र बजा लाते हैं। मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक़ नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद ख़ातिमुल अंबिया व रुsul हैं। अल्लाह ने बक़िया तमाम मिल्लतों पर उन्हें चुना और अरब व अजम की तरफ तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर मबूस किया। उन्होंने पैगाम पहुँचा दिया, अमानत अदा कर दी, उम्मत की खैरखाही की, इस राह में कमा हक़्क़हू जिहाद किया, यहाँ तक कि उनकी वफ़ात हो गई। अल्लाह दरूद नाजिल करे उन पर, उनके आलो असहाब पर, और जिन्होंने ता क़यामत दुरुस्त तरीक़े से उनकी पैरवी की उन पर। अम्मा बाद, यकीनन सबसे सच्ची बात अल्लाह का कलाम है और सबसे अच्छा तरीक़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। सबसे बुरी बातें दीन में ईजाद करदा नई बातें हैं। हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। अल्लाह के बंदो, मैं तुम्हें अल्लाह के तक़वा की तलक़ीन करता हूँ कि वो सबसे बेहतर तोशा है, और अल्लाह की इताअत की तलक़ीन करता हूँ कि वो सबसे बेहतर मक़सूद व मुराद है। अल्लाह तबारक व तआला का फ़रमान है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और हर शख्स देखभाल ले कि कल क़यामत के वास्ते उसने आमाल का क्या ज़ख़ीरा भेजा है, और हर वक्त अल्लाह से डरते रहो, अल्लाह तुम्हारे अमाल से बाखबर है। लोगो, हम नए तालीमी साल के इस्तक़बाल की तैयारी कर रहे हैं ताकि हम लौटें, और ये लौटना काबिल तारीफ़ हैं। हम लौटे इल्म के अहाते की तरफ, इल्म और उसके हुसूल की तरफ, क्लासरूम्स, हलक़ात और इल्मी प्लेटफॉर्म्स की तरफ, वक्तों को गनीमत जानने की तरफ, दर्जात की बुलंदी की तरफ और जन्नत के बागीचों की तरफ। ऐ तालिब इल्मों, नए तालीमी साल का मेहनत व लगन, इखलास नियत और बुलंदाज हिम्मत से इस्तक़बाल करो कि जो कोशिश करता है पाता है, और जो बोता है वो काटता है, और कामयाबी अल्लाह की तौफ़ीक़ के बाद मेहनत व अमल से हासिल होती है। जिसने बग़ैर मशक्क़त व काविश के बुलंदी चाही, उसने महाल को पाने में उम्र ज़ाये की। मुसलमानों, इल्म अल्लाह की सिफ़त कमाल है। वो हर चीज़ को जानता है, उसके इल्म ने हर एक चीज़ का इहाता किया हुआ है। वो जानता है जो हुआ और जो नहीं हुआ। उसका इल्म और रहमत हर चीज़ को मुहीत है। वो गैब का जानने वाला है। उससे एक ज़र्रे के बराबर की चीज़ भी पोशीदा नहीं, ना आसमानों में और ना ज़मीन में, बल्कि उससे भी छोटी और बड़ी चीज़ खुली किताब में मौजूद है। अल्लाह पाक ने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था, और उसे वो ज़राए दिए जिनसे वो सीखता है। उसे अक्ल दी जिससे वो गौर व फ़िक्र करता है, इदराक रखता है और समझता है। उसे कान, आँख दी और ज़ुबान दी जिससे वो बोलता और बात करता है, और उसे कलम से सिखाया। अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया। तू पढ़ता रह, तेरा रब बड़े करम वाला है, जिसने कलम के ज़रिए इल्म सिखाया, जिसने इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। अल्लाह ने इंसान को मुकर्रम बनाया, उसे फ़जीलत बख्शी और उसे मुशर्रफ़ किया, और इल्म के ज़रिए उसे ज़मीन में खिलाफत दी। उसने आदम को नाम सिखाए और ज़मीन व आसमान के बीच मौजूद चीज़ों को उसके लिए मुसख्खर किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया, और जब तेरे रब ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में खलीफा बनाने वाला हूँ, तो उन्होंने कहा, ऐसे शख्स को क्यों पैदा करता है जो ज़मीन में फ़साद करे और खून बहाए, और हम तेरी तस्बीह, हम्द
बुलंद और पाकीज़गी बयान करने वाले हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम नाम सिखाकर उन चीज़ों को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। उन सब ने कहा है अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, हमें तो सिर्फ उतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखा रखा है, पूरे इल्म हिकमत वाला तो तू ही है। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से फरमाया तुम उनके नाम बता दो। जब उन्होंने नाम बता दिए तो फरमाया कि क्या मैंने तुम्हें पहले ही ना कहा था कि ज़मीन और आसमानों का गैब मैं ही जानता हूँ और मेरे इल्म में है जो तुम ज़ाहिर कर रहे हो और जो तुम छुपाते थे। अल्लाह के बंदो, इल्म अजीम तरीन नेमत है, इसी से उम्मतें बुलंद होती हैं और गलबा पाती हैं और ये अफजल तरीन ताअत और पाकीज़ा तरीन इबादत है। कुरान करीम ने तालीम पर उभारा है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि वो और ज़्यादा इल्म तलब करें। अल्लाह ताला ने फरमाया ये दुआ कर कि परवरदिगार मेरा इल्म बढ़ा। इब्ने हजर रहमहुल्लाह ने फरमाया ये इल्म की फ़जीलत पर वाज़ेह दलील है क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने नबी को सिवाय इल्म के किसी और चीज़ के बारे में नहीं कहा कि वो मज़ीद तलब करें। अल्लाह ने उलमा के मकाम को सराहा और फरमाया अल्लाह से उसके वही बंदे डरते हैं जो इल्म रखते हैं। अल्लाह ने उलमा को अपनी वहदानियत की गवाही में ख़ुद से और फ़रिश्तों से जोड़ा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फ़रिश्ते और अहले इल्म इस बात की गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और वो अदल को कायम रखने वाला है, उस गालिब और हिकमत वाले के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह ने उलमा की कदर अफजाई की। उसका फरमान है बताओ तो इल्म वाले और बेइल्म क्या बराबर के हैं। उलमा की तरफ रुजू होने का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया। फरमाया बस अगर तुम नहीं जानते तो अहले इल्म से दरियाफ्त कर लो। हुसूल इल्म पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उभारा। फरमाया अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता करता है और फरमाया जो ऐसे रास्ते पर चले जिसमें उसे इल्म की तलाश हो तो अल्लाह उसके ज़रिए उसके लिए जन्नत की राह आसान कर देता है। बीते वक्त में हमारे असलाफ हुसूल इल्म की राह में महरूमी और वतन से दूरी झेलते थे। वो हर मशक्क़त और सख्ती बर्दाश्त करते थे, मुसीबत, थकावट, सख्ती, तंगी और तकान पर सब्र करते थे। अल्लाह ताला का फरमान है और मुसलमानों को यह ना चाहिए कि सब के सब निकल खड़े हों, सो ऐसा क्यों न किया जाए कि उनकी हर बड़ी जमात में से एक छोटी जमात जाया करे ताकि वो दीन की समझ बूझ हासिल करें और ताकि ये लोग अपनी कौम को जबकि वो उनके पास आएँ डराएं ताकि वो डर जाएं। ऐ तालिबे इल्मो अपने वक्तों में से मुकर्रर हिस्सा लो, इल्म के लिए वक्त मुतय्यन करो। ये दुनिया में तुम्हारा तोशा है और आखिरत में तुम्हारी सरबुलंदी। जो चीज़ तुम्हें नफ़ा देने वाली है उसे मुअख्खर न करो और तालीम हासिल करने की घड़ियों को हक़ीर न जानो कि वक्त गुज़र जाता है, उम्र चली जाती है और जो गुज़र जाता है वो कभी लौट नहीं सकता। अल्लाह तुम्हारे वक्तों में बरकत दे और नफ़ा बख्श चीज़ों में उन्हें लगाने पर तुम्हारी मदद करे, तुमसे सुस्ती और टाल मटोल को दूर करे, इल्म की मोहब्बत और मार्फत की तलब से तुम्हारे दिल को भर दे। अल्लाह मुझे और तुम्हें कुरान करीम में बरकतों से नवाजे, इसमें मौजूद आयात और ज़िक्र हकीम से मुझे और तुम्हें फ़ायदा पहुँचाए। मैं जो कह रहा हूँ वो तुम सुन रहे हो। मैं अल्लाह से अपने लिए और तुम्हारे लिए हर गुनाह से मग़फ़िरत तलब करता हूँ, तुम भी उससे मग़फ़िरत तलब करो। बेशक वो बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान है।
तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए है, ऐसी तारीफ़ जो उसके शायान शान हो। और मैं गवाही देता हूँ कि एक अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, उसकी अज़मत व कमाल में उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। अल्लाह आप पर और आपके आले व असहाब पर ता क़यामत कसरत से दुरूद व सलाम नाजिल फरमाए। लोगों, अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता कर देता है। तुम में से जो लोग जाहिलियत में बेहतरीन थे, अगर वो दीन की समझ हासिल कर लें तो इस्लाम में भी बेहतरीन होंगे। और उलमा अंबिया के वारिस हैं, और जो शख्स तलब इल्म की राह इख्तियार करे तो उसकी वजह से अल्लाह उसके लिए जन्नत की राह आसान कर देता है। तालिब इल्मों, इल्म दिलों की ज़िंदगी, आँखों का नूर, सीनों की शिफायाबी, अक़लों का बाग, रूहों की लज्जत और नफ्सों की उनसियत है। और ये गुर्बत में साथी, खलवत का हमनशीं, वहशत में मुनिस और शुकूक व शुबहात को दूर करने वाला है। उसका मुज़ाकरा तस्बीह है, उसकी तलाश जिहाद है, उसकी तलब क़ुर्बत है, उसका सिखाना सदक़ा है और उसका पढ़ना पढ़ाना इबादत है। इल्म की ज़रूरत खाने पीने की ज़रूरत से कहीं ज़्यादा है, लिहाजा उसके हुसूल की कोशिश करो, क्योंकि अल्लाह ने तुम्हारे लिए ज़राए मुसख्खर कर दिए हैं, मुनासिब हालात पैदा कर दिए हैं, आलात आसान बना दिए हैं और तुम्हारे लिए राब्ते के वसाइल और तालीमी प्लेटफार्म्स तैयार कर दिए हैं। बिनाबरी तालीम से मुंह मोड़ने वालों के लिए कोई उज़्र नहीं, क्योंकि तमाम ज़राए दस्तयाब हैं और हुज्जत कायम हो चुकी है। इल्म की तलब में मेहनत करो, उसकी मुशक्क़त पर सब्र करो। आज बीज डालो ताकि कल फसल काट सको। इल्म ऐसा नूर है जो कभी बुझता नहीं और ऐसा फल है जो कभी राएगा नहीं जाता। मुरब्बी और मुअल्लिम हज़रात व ख़वातीन, इल्म सीखो और सिखाओ, उस पर अमल करो और उसे फैलाओ। बेशक तुम अपने तलबा की तालीम व तरबियत के बारे में अल्लाह के सामने जवाबदेह हो, लिहाजा अपने ऊपर वाजिब चीज़ में मेहनत करो, अपने तलबा को नसीहत और रहनुमाई दो और अपने कौल व अमल में एक अच्छी मिसाल बनो। और जान लो कि तालीम एक बड़ी अमानत और अजीम पैगाम है। आप नमूना हैं जिसकी पैरवी की जाती है और आप लोगों की बातें दिलों और जहनों में पैवस्त होती हैं। लिहाजा अपनी नीयत में अल्लाह के साथ सच्चे रहो, अपने मिशन को पूरी दयानतदारी से निभाओ और अपने तलबा के लिए खैर पर मददगार बनो, क्योंकि एक अच्छी बात और सच्ची तालीम किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है, बल्कि पूरी कौम को ज़िंदा कर सकती है। ऐ वालिदैन, अपने बच्चों की तालीम व तरबियत की ख़बर लो, उनकी निगरानी करो और उन पर नज़र रखो और उनकी तालीम व तरबियत में असातिज़ा और मुरब्बी हज़रात की मदद करो और जहाँ तक मुमकिन हो उनके लिए मुनासिब माहौल और ज़रूरी वसाइल मुहैया करो। अल्लाह तुम्हें उसके बदले नेक औलाद अता फरमाएगा और उन्हें नफ़ा बख्श इल्म देगा। और ये सबसे बड़ी क़ुर्बतों, अज़ीम तरीन इबादतों, बाक़ी रहने वाले नेक आमाल में से है और ये मौत के बाद जारी रहने वाला सदक़ा है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसका अमल मुनक़ते हो जाता है सिवाय 3 आमाल के, सदक़े जारिया, नफ़ा पहुँचाने वाला इल्म और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। इसे
इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। लिहाजा तालीम व तरबियत के ज़रिए अपनी औलाद की सालिहियत के असबाब इख्तियार करो, उनके फ़ारिग औक़ात को मुफीद कामों से भरो और उन्हें नेकी और इबादत की तरगीब दो, ताकि उनकी दुआओं और हिदायत की वजह से तुम रहमत के मुस्तहिक़ हो जाओ। तुम नहीं जानते कि उनमें से कौन तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श है। हम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल से दुआ गो हैं कि इस तालीमी साल को खैर, उम्मीद, हुसूलियाबी, बरकत और अमल का साल बनाए और सबको उस चीज़ की तौफीक दे जो वो पसंद करता है और जिससे वो राज़ी होता है। बेशक वो दुआओं का सुनने वाला है। ऐ अल्लाह, हमें अपनी जानिब से रहमत अता फरमा और हमारे लिए दुरुस्त मुआमले को आसान कर दे। ऐ अल्लाह, ईमान को हमारे लिए महबूब बना और उसे हमारे दिलों में मुज़य्यन कर दे और कुफ्र, फिस्क और नाफरमानी को हमारे लिए मकरूह बना और हमें हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल फरमा। ऐ अल्लाह, तूने हमें और हमारे वालिदैन को नेमतें दी हैं, उन पर हमें शुक्रगुजारी की और ऐसे नेक अमल की तौफीक दे जिससे तू राज़ी हो और तू हमारी औलाद की हमारे लिए इस्लाह फरमा। हमने तेरी बारगाह में तौबा की और हम मुसलमानों में से हैं। ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को ग़लबा अता फरमा। ऐ अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को ग़लबा अता फरमा, अपने मोहिद बंदों की नुसरत फरमा और इस मुल्क को और मुसलमानों के तमाम ममालिक को अमन व सुकून का गहवारा बना। ऐ अल्लाह, मुसलमानों के हालात दुरुस्त फरमा, उनके बाहमी ताल्लुकात दुरुस्त कर दे और उन्हें हक़ पर मुत्तहिद कर दे। ऐ अल्लाह, मुसलमानों के हालात दुरुस्त फरमा। ऐ अल्लाह, उनके बाहमी ताल्लुकात दुरुस्त कर दे और उन्हें हक़ पर मुत्तहिद कर दे। ऐ अल्लाह, फ़लस्तीन में हमारे लोगों के साथ हो जा। ऐ अल्लाह, फ़लस्तीन में हमारे लोगों का मुआविन व मददगार और हामी व नासिर बन जा। ऐ अल्लाह, उनकी तकलीफ़ दूर कर दे, उनसे आजमाइश को ख़त्म कर दे, उनकी इज़्ज़तों और खूनों की, जानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, उनके दर्द, ऐ अल्लाह, उनके गम दूर कर दे, उनकी परेशानी ख़त्म कर दे, उनके भूखों को खाना खिला, उनके बीमारों को शिफा दे, उनके शिकस्ता को जोड़ दे और उनके शुहदा को कबूल फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह, उन पर अपनी रहमत, नुसरत और आफ़ियत नाजिल फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह, तू उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह, ज़ालिम, गासिब और मुजरिम सहयूनियों की गिरफ्त कर। ऐ ज़बरदस्त और गालिब रब, उनसे बदला ले ले। ऐ अल्लाह, मोमिनों के दिलों को शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह, मोमिनों के दिलों को शिफा अता फरमा, इन्हें खुशी दे। ऐ अल्लाह, हम उनके शर से तेरी पनाह चाहते हैं और अपनी हिफाजत के लिए तुझे उनके आगे करते हैं। अल्लाह, हमें हमारे वतनों में अमन अता फरमा, हमारे हुक्मरानों और सरबराहों की इस्लाह कर। ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अल्लाह, हमारे वाली अम्र खादिम हरमैन शरीफैन को अपनी तौफीक से नवाज, अपनी ताईद से उनकी मदद फरमा, उनके ज़रिए अपने दीन को ग़लबा अता कर और उन्हें सेहत व आफ़ियत का लिबास पहना। ऐ रब्बुल आलमीन, अल्लाह, उन्हें और उनके वाली अहद को उन चीज़ों की तौफीक दे जो तुझे पसंद है और जिनसे तू राज़ी हुआ है। दुआओं को सुनने वाले, हमारी दुआ कबूल फरमा। बेशक तू ही सब कुछ सुनने और जानने वाला है और हमारी तौबा कबूल फरमा। यकीनन तू ही तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। अल्लाह, मोहम्मद पर, उनके तमाम आल व असहाब पर रहमत नाजिल फरमा। मज़ीद इस्लामिक वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल दुनिया दीन, कुरान मजीद के तर्जुमा और तफसीर को सुनने समझने के लिए और दीनी सवालात के फ्री जवाबात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने के लिए 00923167983575 00923352520207 0096653489128 0023338611797। नमाज, मसनून अज़कार और कुरान समझ कर पढ़ें, दूसरों को भी दावत दें।